और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से खोला है अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। अब की बार जन संघर्ष यात्रा के जरिए सीएम गहलोत को घेरेंगे और 11 से 15 मई तक सचिन पायलट की ये जन संघर्ष यात्रा होगी। लेकिन यात्रा के पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में अब चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि जन संघर्ष यात्रा के पोस्टर से राहुल और प्रियंका गांधी तक गायब हुए हैं। पोस्टर पर एक तरफ महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि दूसरे कोने में पंडित नेहरू और इसके साथ ही इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की फोटो है। आपको बता दें कि बीते 11 अप्रैल को पायलट ने शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन किया था और अनशन के बैकग्राउंड पोस्टर पर भी कांग्रेसी नेताओं का फोटो या चुनाव चिन्ह नहीं था। केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाकर अनशन पर बैठे थे पायलट। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं सचिन पायलट। तो वहीं फोटो में पायलट के गले में पड़े पीले दुपट्टे के भी कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। क्या गले में पड़े इस पीले दुपट्टे में भी कोई गूढ़ रहस्य यहां पर छिपा हुआ है? क्या सच में पायलट ने अपनी अलग राह बनाने का मन यहां पर तय कर लिया है? तो तमाम सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट एक बार फिर से जन संघर्ष यात्रा यहां पर करने जा रहे हैं। 11 से 15 मई तक ये जन संघर्ष यात्रा होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, एक बार फिर से सचिन पायलट जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है जनसंघर्ष यात्रा उनकी तरफ से निकाला जाएगा। क्या ये यात्रा रहने वाली है, कितने दिनों की रहेगी, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए 5 दिन की ये यात्रा है, जैसा कि इस पोस्टर पे भी 11 से 15 मई तक की तारीख लिखी हुई है। अजमेर में आरपीएससी का दफ्तर है, वहां से जयपुर तक ये यात्रा निकलेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस पोस्टर में आखिर फोटो किसकी है और किसकी नहीं है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो इस पोस्टर से नदारद है। लेकिन दूसरी तरफ पायलट के जो समर्थक हैं, जो उनको सही मानने के पैरोकारी करते हैं, वो कहते हैं कि इस पोस्टर में पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और साथ में सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं उनकी तस्वीर है, इसलिए ऐसा कुछ गंभीर मामला नहीं है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व ये माना जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है, जो मौजूदा पूर्व अध्यक्षों में से 2 राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। प्रियंका गांधी को तो बढ़ता हुआ नेतृत्व के रूप में देखा जाता है, तो इनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई? और सवाल यह भी उठ रहा है कि ये जो पीला दुपट्टा है क्या ये संकेत दे रहा है? सवाल यह भी है कि क्या पायलट ने अपनी कोई राह सोच ली है और कोई मन बना लिया है? कल सचिन पायलट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये सवाल हुआ था कि क्या सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे। तो पायलट ने कहा था कि कई लोग कांग्रेस को कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें फैलाते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। इशारों में तो उन्होंने ये कह दिया कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे उठा करके पार्टी के लिए वोट मांगने की बात कह करके पायलट जनता के बीच में अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। साथ में संभवतः इस यात्रा का यह भी मैसेज होगा कि वो लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन हो सकता है ये बताना चाहते हैं वो सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही, नहीं चल रही। लेकिन पोस्टर को जो आउटले है, पोस्टर का जो उसका प्रारूप है, उसको लेकर के चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही कि आखिर पायलट के मन में क्या है। भगत सिंह की तस्वीर भी है, वो भी यह चर्चा का विषय बन रही है कि आखिर कौन भगत सिंह बनना चाहता है, कौन भगत सिंह को मानता है और कौन भगत सिंह के आदर्शों पर चल रहा है। इन सब बातों को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शशि, जैसा कि इस पोस्टर में नजर आ रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि भगत सिंह की तस्वीर को लेकर खास तौर पर जो चर्चाएं हैं ये देखने को मिल रही हैं। तो भगत सिंह मतलब कि इनकलाब जो है वो यहाँ पर उठने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और शशि, ये भी सवाल कि जनसंघर्ष जो यात्रा है, क्या संदेश लेकर ये यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है? क्या मुद्दे जो हैं उनको लेकर ये यात्रा शुरू की जा रही है? अंकुर, ये जनसंदेश यात्रा युवाओं के मुद्दे लेकर शुरू की जा रही है। और सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को जब अनशन किया तो उन्होंने
पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के जो कथित भ्रष्टाचार के मामले थे उनकी जांच की मांग की। कल उन्होंने कहा कि उन्हें नाउम्मीदी है, उन्हें लगता नहीं कि इन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी, लेकिन वो पर्चा लीक मामले को लेकर के जिस तरीके से आरपीएससी से पर्चा लीक हुआ, आरपीएससी के जो सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों हुई, इसीलिए वो आरपीएससी से इस यात्रा को शुरू करना चाह रहे हैं। युवाओं को कनेक्ट करना चाह रहे हैं सचिन पायलट दरअसल कि यूथ किस तरीके से पार्टी से और उनसे कनेक्ट हो सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यह कनेक्शन खुद की ही पार्टी की सरकार के खिलाफ स्थापित होगा या युवाओं के मुद्दे पर स्थापित होगा? जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।